और जो आपके शहर की नुमाइंदगी करते हुए आपके शहर का नाम रोशन कर रहे हैं। आइए जनाब शम्स देवबंदी साहब से मुलाकात करते हैं। मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि तशरीफ लाएं और अपने कलाम से नवाजें। बड़ा अच्छा मुशायरा सुन रहे हैं आप और देवबंद की तहजीब भी आप, मुबारकबाद आपको। सिर्फ 4 मिसरे कर रहा हूँ कि मैं दोस्तों से मिला हूँ कई महीनों में जी, मैं दोस्तों से मिला हूँ कई महीनों में, कमीनापन है अभी तक वही कमीनों में। अरे वाह वाह वाह। मैं दोस्तों से मिला हूँ कई महीनों में, कमीनापन है अभी तक वही कमीनों में। और मुझे पता था मेरे दोस्तों की फितरत का, मुझे पता था मेरे दोस्तों की फितरत का, बटन लगाए नहीं मैंने आस्तीनों में। वाह, शुक्रिया जनाब। 4 मिसरे कर रहा हूँ कि मैं जिसे मैं पल पल तरस रहा था, जिसे मैं पल पल तरस रहा था, वो मेरी नस नस में बस रहा था और मेरी शराफत की इंतहा थी। वो डस रहा था, मैं हंस रहा था। वाह वाह वाह। मेरी शराफत की इंतहा थी, वाह वाह। वो डस रहा था, मैं हंस रहा था। क्या कहना, जी शुक्रिया बहुत बहुत। मेहमान आजाद बैठे हैं। शम्स भाई एक मिनट देखिए, ये आपकी शराफत है कि आप बहुत ही सादगी के साथ माइक पर आ गए, और ये देवबंद के तमाम उर्दू वालों की शराफत है कि बड़े संजीदगी के साथ वैसे ही बैठे हैं। थोड़ी सी हलचल तो होनी चाहिए। आपके शहर की नुमाइंदगी हो रही है और वो शायर जो आपकी अदबी आबो हवा के अमीन बनकर इस शहर में नए चिराग रोशन करने में अपना किरदार अदा कर रहे हैं, इनका इस्तकबाल देवबंद को कैसे करना चाहिए ये मुझे बताने की जरूरत ना पड़े। एक बार पूरा मजमा मिलकर जनाब शम्स देवबंदी का इस्तकबाल करें। शुक्रिया शुक्रिया फारूक नदीम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका और देवबंद वालों का भी शुक्रिया कि किसी बदन को नहीं दिल को राम करना है, किसी बदन को नहीं दिल को राम करना है। हमारा काम मोहब्बत को आम करना है और हमें ये गम है कि इंसानियत का क्या होगा, उन्हें ये फिक्र कहाँ कत्लेआम करना है। वाह, शुक्रिया बाबा जी।